हेलो एवरीवन, साइकोलॉजी विश्व चैनल पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएस पीएससी जीडीसी का जो 15 मार्च 2022 को एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो कॉमन पेपर जो सबको देना होता है जनरल स्टडी का क्वेश्चन एंड आंसर की बात करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। मैंने कोशिश करी है कि मैं आप सबको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकूं। मैंने कोशिश किया है कि डेटा कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके सही आंसर आपको दे सकूं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो एग्ज़ाम हुआ था ये मैंने 11 से लेकर 1 बजे तक का जो एग्ज़ाम हुआ था ये उसका पेपर है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मराठा चौथ और सरदेश मुख के रूप में कर वसूल कर सकते थे, ये सही है। मराठों ने 1761 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में भाग लिया। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि मराठों ने 1761 में भाग तो लिया था, लेकिन उन्होंने द्वितीय नहीं, वो तृतीय युद्ध था। तो यहाँ पर ये क्रॉस वाली बात है। तो नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर केवल पहला सही है, दूसरा आपका गलत है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? तो लॉर्ड कर्जन सन 1904 में यह पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? समानता का अधिकार ये है, सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28, ये भी सही है। धार्मिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा है ना कि कौन सा नहीं है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार होता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका आर्टिकल 23 एंड 24 होता है। तो ये आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, हाँ, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सबसे बैलाडीला मध्य प्रदेश, तो पहला ही आंसर सही है। जो बैलाडीला है दोस्तों, ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक बस में सवार 50 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 साल है। एक कंडक्टर की आयु, तो यहाँ पर कितने लोग हो गए? कंडक्टर हो गए 51 लोग हो गए, स्टूडेंट और उनको मिलाकर। तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जब 20 वर्ष था तो ये 21 वर्ष हो गया। मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ता हूँ। जब 50 विद्यार्थी तो औसत आयु 20 थी, कंडक्टर हो गया तो यानी कि 51 लोग हो गए, तो ये 21 साल हो गया, 1 वर्ष बढ़ा। तो देखो, इसको सॉल्व करने का भाई एक तरीका होता है। तरीका ये होता है कि नई राशि जब हमें फाइंड करनी होती है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है ना कि कंडक्टर की उम्र क्या है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला आप लगाएंगे, नई राशि। तो नया औसत कितना निकल कर आया? नया औसत यहाँ पर 21 निकल कर आ रहा है, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये कह रहा है कि जब कंडक्टर की आयु सम्मिलित कर ली जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो औसत आयु यहाँ पर 20 दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा, है ना। देन वी विल पुट द वैल्यू एंड एक्स ही पूर्व की राशियों की संख्या, कितने स्टूडेंट थे? 50 थे। ठीक है, नया औसत कितना था? 21 माइनस पुराना औसत, तो 21 प्लस 50 इज इक्वल टू 71। तो यहाँ पर जो कंडक्टर की एज होगी, द एज ऑफ कंडक्टर एज 71। तो यहाँ पर जो सही सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 71। ठीक है, छठवें का ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों सही होगा। फिर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। तो यहाँ पर ये अभिकथन असर्सन ही गलत हो जा रहा है। यह एक भ्रंश घाटी से बहती है। हाँ, ये भ्रंश घाटी से बहती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, एक ये स्क्रॉल हो जाए, तो यहाँ पर ए गलत है और आर सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको भारत के नए सैन्य अभियान का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? इंडिया न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, दैट इज BS राजू जी। निम्नलिखित में से कौन सा नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब से या टैंक से निकलती है? तो वो है ताप्ती नदी। पेड़ जड़ से वैसे ही संबंधित है जैसे धुआं से आग। अब जैसे कि किस तरीके से संबंधित है भाई? जड़ है तभी पेड़ है,
अब आग है तभी धुआं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मत्स्य पालन, मछली की खेती, ये तो उसमें क्लियर ही दिख रहा था कि क्या हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ये एक फिजिक्स का सवाल है, तंत्र की एंट्रोपी विथ रेफरेंस टू एंट्रोपी व्हेन एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, which one of the following statements will be correct? entropy of the system increases, entropy of the system decreases। हिंदी में पढ़ते हैं, एंट्रोपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। तो तंत्र की एंट्रोपी बढ़ती है, यहाँ पर जो ऊष्मा की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर एनर्जी की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब एनर्जी इंक्रीज होगा तो तंत्र की जो एंट्रोपी है वो भी बढ़ेगी, लेकिन जब वही एनर्जी जो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, जो एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला है, जो इसको बढ़ा रहा है, जब उसकी बात करेंगे तो उसकी घटेगी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव उसको समझिए एंट्रोपी के संदर्भ में, व्हेन एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो रहा है तो तंत्र की एंट्रोपी बढ़ेगी। तो यहाँ पर केवल ए सही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित सही नहीं है। तो जसमीत बुमराह बहुत क्लियर है, संजना गणेश, भाई ये तो क्रिकेट से रिलेटेड है, इट इज सो सिंपल। और ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। ट्रिकी क्या था, इसके पीछे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है कि मतलब तीसरे सेक्शन में क्या आएगा। देखिए यहाँ पर क्या था कि आपको बहुत सिंपल तरीके से जोड़ देना था कि जैसे 4 और 2 कितना हो रहा है, 4 और 2 कितना होगा, 6 होगा, 7 और 2 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 4 2 कितना हुआ, 6 हो रहा है, और 2 और 2 4 कितना हो रहा है, ठीक है, 4 हो रहा है। तो जब आप 6 और 4 को ऐड करेंगे, अब पहले इसको जोड़ लेते हैं, 4 और 6 यहाँ पर कितना हुआ, 10 होगा, और 9 6 यहाँ पर जोड़ेंगे तो इसको 15 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 और 4 मिलाकर कितना हुआ, 10 हुआ, 9 6 मिलाकर 15 हुआ। तो यहाँ पर क्या दिमाग लगा लेना है, 8 3 11 हो रहा है, 9 7 16, हाँ 9 7 16 हो रहा है। तो यहाँ पर कितनी संख्या आ जाएगी, तो यहाँ पर 41 हो जाएगी। 41 का मतलब यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो 11 5 16, यहाँ पर राइट आंसर जो होगा आपका वो 41 होगा, ठीक है। रेशियो का क्वेश्चन बहुत आसान है कि मतलब आप इसको 100 200 रख के आप निकाल सकते हैं, तो बहुत आसान है, इस पर टाइम नहीं देंगे, वीडियो लंबा खिंच जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, अगर आपने 3:1 लगाया है तो सही होगा कि एक स्कूल के 2017 से 20 तक के डेटा दिए गए हैं। तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन 2018 और 2020 की बात कर रहा है, तो आपको केवल इन्हीं चीज़ों पर ध्यान रखना है। 100 की मल्टीपल रख दीजिएगा, बहुत आसान है, 1:2 1:2, फिर लड़कियों का अनुपात क्या है उसी के हिसाब से रख दीजिएगा, बहुत आसान है। अगर फिर भी आपको लगता है इस पर सॉल्यूशन आपको चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसको प्रोवाइड करवा दूँगा। देखिए ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा लगा दिक्कत वाली बात, क्योंकि जो ड्रोन रिसर्च सेंटर है मेरी जानकारी में, जहाँ तक मैं नॉलेज कलेक्ट कर पाया, इन्फॉर्मेशन गेन कर पाया, वो आईआईटी गुवाहाटी का मुझे मिल पाया है, ना कि यहाँ पर दिए गए ऑप्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो आईआईटी गुवाहाटी होगा। बाकी देखिए आयोग क्या फाइनल चयन करता है, मैं आयोग को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मेरे वीडियो के आधार पर आप आयोग को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये भी बहुत ही तिकड़ा वाला खेल है कि मतलब आपको सारे लेटर्स लिखने पड़ेंगे, फिर नंबर क्या कॉमन निकल रहा है वो आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा, है ना। तो इसको निकालने का मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। बहुत, क्योंकि इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं सन, ठीक है, सन और लॉर्ड्स को लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अब सन को क्या लिखा गया है, 4 5 8, और लॉर्ड्स को क्या लिखा गया है, ठीक है, 8 1 2 4। तो यहाँ पर देखिए SON, यहाँ पर देखिए 2 लेटर कॉमन हो गया, ये चीज़ दिक्कत वाली बात होगी, ठीक है। कोई और लेटर लेके चलते हैं, लोन को लिखा गया है 1 4 3 5, तो OAN, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए L यहाँ पर फिर से कॉमन हो रहा है, कोई और लेटर लेना पड़ेगा फिर से, ठीक है। DAN 5 3 7। अब यहाँ पर देखिए DAN, कोई ऐसा लेटर ढूंढिए जिसमें N कॉमन हो, ठीक है, कोई भी ऐसा लेटर जो कि 2 में कॉमन हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो N इसमें भी है इसमें भी है, तो इसमें से इन दोनों में देखिए कॉमन नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर कॉमन नंबर आप देख सकते हैं N यहाँ पर 5 है, तो जो कॉमन नंबर होगा दोनों सेट में, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, जो n की वैल्यू है दोस्तों वो हो जाएगी आपकी 5। इसी तरीके से आप पूरा सॉल्व करिएगा, और जब आप पूरा सॉल्व करेंगे इसी तरीके से तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 6, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
18 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो फ्रेऑन होता है वो रेफ्रिजरेंट होता है, वाटर गैस जो होता है वो हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, रॉकेट फ्यूल लिक्विड हाइड्रोजन, सोल्डर टिन एंड लेड। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ पर देखिए चैलेंजर डीप, डॉल्फिन राइज, चैलेंजर राइज, चौकोस राइज, चौकोस रिज, ठीक है। तो यह इसको हिंदी में चैलेंजर गढ़, डॉल्फिन उभार, चैलेंजर उभार, चौकोस का टक क्या है, कैसे है। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट राइट आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 19 का बी, ठीक है। ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। आपको अगर वेरीफाई करना हो तो आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। और who among of the following were associated with formation of स्वराज पार्टी। सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे, सी आर दास हो जाएंगे, मोतीलाल नेहरू, ये तो कंफर्म है। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है दोस्तों ये 3 थे। वैसे जवाहरलाल नेहरू का भी कहीं कहीं नाम आता है। तो मेरे जो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो सकता है वो 1 2 3 4 होगा। फिर इसी तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स प्रोड्यूस विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स एज एग्जॉस्ट। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निम्नलिखित रसायनों में से किसको उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं। तो वो हो जाएगा आपका जल के रूप में पैदा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, सवाल संख्या 22। बलबन तुर्कन ए चहलगामी का सदस्य था, ठीक है। बलबन तुर्कन ए चहलगामी का सदस्य था, ये सही बात है। उसने अपनी योग्यता के कारण अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। भाई उसने बहुत काम किया था। अभी आयोग है तो देखिए दोनों सही। अभी आयोग, मुझे इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं समझ में, अगर आपको लग रहा क्या उचित होगा आप बताइएगा। क्योंकि भाई योग्यता थी तभी वो सदस्य बनाया गया। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो सही आंसर होना चाहिए वो ये वाला होना चाहिए। क्या कि मतलब दोनों सही है और उसको सही व्याख्या करता है। जुलू जनजाति पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि फूल खिलना या पुष्पित होना कम तापमान द्वारा कंट्रोल होता है। कौन सा देश क्वाड समूह का हिस्सा नहीं है। तो वो है ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा संकुचन का अर्थ की सही व्याख्या करता है। तो वो होता है आपका मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 27। एरो इंडिया 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आयोजन बेंगलुरु में किया गया था, सही है। 55 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इसी तरीके से जो आपका 28 क्वेश्चन नंबर है, दैट इज सिरके में क्या पाया जाता है। वो एसिटिक एसिड होगा। सोरिंग ऑफ मिल्क, दैट इज लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों सी, दैट इज द राइट आंसर। Consider the following statements and select the correct answer using the codes given below। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऋग्वेद में 1028 संस्करण है, सही है। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर केवल पहला सही होगा। अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 52 पहले ही समझ में आ गया कि ये सही नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो पहला ऑप्शन सही होगा। अनुच्छेद 52 में पद के बारे में बताया गया है कि हाँ एक पद का भी होगा जो निर्वाचन होता है वो आर्टिकल, ठीक है, अनुच्छेद 55 के तहत होता है। बाकी तीनों सही है। मौलिक कर्तव्य 51 ने 154 165। तो दोस्तों ये था पूरा सॉल्यूशन कॉमन पेपर के लिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊं। अगर फिर भी कहीं गलती रह गई है तो आप प्लीज़, अगर आपको सही आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि कहीं भी किसी को कोई भ्रम ना पैदा हो। एक और बात दोस्तों, जल्द ही साइकोलॉजी सब्जेक्ट का पूरा आंसर एक्सप्लेनेशन एक नए वीडियो में आपको मिलेगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर साइकोलॉजी की स्टडी तो कराई ही जाती है। और अगर आपको चेक करना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अभी नेट JRF साइकोलॉजी 2022 के लिए एक सीरीज चलाई जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप साइकोलॉजी के हों, अगर आप नहीं भी हो तो कैरियर गाइडेंस के लिए तो आप सब्सक्राइब कर ही सकते हैं। थैंक यू।